चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए होगा सोशल साइंस का होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान का होगा। आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स में है, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। मैक्सिमम मार्क यानी 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है सही प्रश्न अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन के जवाब लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला है प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश को सावधानी पूर्वक आपको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले तो आपको निर्देश पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको आंसर देना होगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं अनिवार्य होंगे, यानी कि 1 से 5 तक आपको करना ही करना होगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, आपको विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। 5वां है प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपको प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा यानी 30 शब्द होना चाहिए। मिनिमम 30 शब्द आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि छठा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 3 अंक देगा, जिसमें कि शब्द सीमा यानी 30 से 75 शब्द होगी। प्रश्न क्रमांक 15 से 21 में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 4 अंक देगा, जिसमें शब्द सीमा 75 से 120 शब्द होना चाहिए। 8वां है प्रश्न क्रमांक 22 से 26 में आपको प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा 120 से 150 शब्द होना चाहिए। 9वां है प्रश्न क्रमांक 22 का प्रत्येक यानी उत्तर दिए गए निर्देशानुसार आपको भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने ही मोस्ट है, बार बार आता है, यह क्वेश्चन बार बार आता है और लगभग हर साल आ रहा है। इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे टिक कर लीजिए, यानी कि इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह यानी कि यह क्वेश्चन आपका पहला है, जिसमें कि यानी कि यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका 5 अंक का होगा। इसी प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन 5 यानी 5 अंक के होंगे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन है कि शोर नापने की इकाई होती है। फ्रेंड, जो शोर होता है यानी कि जो गदर होता है, यानी कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? क्या सेंटीमीटर होती है, या फिर डेसिबल होती है, या फिर सेल्सियस होती है, या फिर मिली बार होती है? तो आपको पता होगा ध्वनि यानी शोर, यानी शोर की जो यानी कि जिसे हम मापते हैं, शोर को मापने की जो इकाई होती है वह डेसिबल होती है, यानी कि डीबी होती है। आप इस तरीके से भी इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट है, इसे साइंस में भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान समझिएगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड वाला भी आ चुका है, यहाँ सामने मोस्ट है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, यानी चिपको आंदोलन जो था वह कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? क्या वह कर्नाटक में हुआ था, या फिर पूर्व भारत में हुआ था, या फिर उत्तराखंड में हुआ था, या फिर केरल में हुआ था? तो आपको पता होगा कर्नाटक में हुआ था। जी फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है जलपात, जल प्रपात करती है, या फिर बाढ़ के मैदान, या फिर डेल्टा, या फिर ज्वार नद, या फिर गोखो झील? तो आपको पता होगा डेल्टा या फिर ज्वार नद यानी मुख। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 4 भी जल्दी आ चुका है, आप सबने मोस्ट है कि भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको पता होगा भारत में वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? क्या गुजरात है, या फिर महाराष्ट्र है, या फिर छत्तीसगढ़ है, या फिर मध्य प्रदेश है? तो आपको पता होगा वह क्या है, तो वह है आपका मध्य प्रदेश। जी फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है इंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? फाहयान आया था, या फिर हुएनसांग आया था, या फिर एरियन आया था, या फिर मैंगस्थनीज आया था? तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए फाहयान। जी फ्रेंड्स, फाहयान आया था, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है, यहाँ सामने मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थान भरना होगा। क्वेश्चन सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है गुप्त वंश का यानी जो है गुप्त वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? क्या श्रीगुप्त था, या फिर चंद्रगुप्त था? तो आपको पता होगा जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त था। जी फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है कि अरस्तु ने प्रजातंत्र को कहा था, यानी अरस्तु ने प्रजातंत्र को क्या कहा था? बहुतों का शासन कहा था, या फिर जनता का शासन कहा था? तो आपको पता होगा यानी कि जनता का शासन कहा था, यानी कि अरस्तु ने प्रजातंत्र को जनता का शासन कहा था, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को कहते हैं। फ्रेंड, जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवा चलती है उसे कहते हैं क्या? फौहान कहते हैं, या फिर लू कहते हैं? तो आपको पता होगा ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम लू कहते हैं। जी फ्रेंड्स, लू कहती हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर क्या आएगा, यानी लू कहती हैं। चलते नेक्स्ट पर क्वेश्चन 4 भी आ चुका है, यहाँ सामने मोस्ट है कि सतपुड़ा और यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान टेड्रेस जिले में स्थित है, यानी जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन से यानी जिले में स्थित है? क्या मंडला में है, या फिर यानी होशंगाबाद में है? तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए
होशंगाबाद में है। जी फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनसंख्या के अनुसार यानी कि जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा देश है, यानी कि पहले नंबर पे है या फिर दूसरे नंबर है, तो आपको पता होगा यानी दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे तो आपका चीन आता है, बट यहाँ पर आएगा यानी इंडिया जो है वह सेकंड नंबर पे आता है। चलती नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 भी देती है। मोस्ट है बार आता है, सही जोड़ियां बनाइए, यानी कि आपको मैच द बर्ड्स, आपको मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या कहलाती है, तो आपको पता होगा यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होती है वह राशन कार्ड द्वारा फैलती है, यानी कि राशन कार्ड द्वारा यानी कि बांटी जाती है। तो बहुमत दलों का नेता कौन होता है, तो बहुमत दलों का जो नेता होता है वही होता है प्रधानमंत्री। और वयस्क मताधिकार यानी कि जो यानी कि मताधिकार जो यानी कि डाल सकता है, जो मत डाल सकता है आपका, यानी मत दे सकता है किसी को, तो उसकी आयु यानी कि 18 वर्ष होना चाहिए, यानी मिनिमम 80 वर्ष होना चाहिए। पंचतंत्र क्या था, तो पंचतंत्र आपको पता होगा, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा यानी कि जो यानी कि पंचतंत्र होता है वह कौन, यानी पंचतंत्र कौन होता है, तो पंचतंत्र से बनता है आपको यानी पंचतंत्र आपका यानी विष्णु शर्मा आएगा। राज्य यानी राज्य की सर्वोच्च सत्ता क्या होती है, यानी संप्रभुता। जी फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जवाब आना चाहिए सेकंड वाला। फिलहाल की यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का था, यह मोस्ट था, बार बार आता है, इसलिए इसे एक आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन 4 भी मोस्ट है, बार बताया। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, यानी सत्य और असत्य बताइए, यानी आपको सही या ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन से 4 का पहला वाला क्वेश्चन है कि नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया को निर्वाचन कहलाती है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि यह क्वेश्चन आपका पक्का क्लियर हो चुका है, यह क्वेश्चन आना ही आना है। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में नहीं पाई जाती है। नहीं दोस्तों, मैंग्रोव वन में पाई जाती है, इसलिए आपका यह इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्त्र या फिर सेवा का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। नहीं दोस्तों, सबसे अमीर राज्य में आता है, बल्कि वह अमीर राज्य में आता है। सबसे गरीब राज्य जो है वह कौन सा है, तो वह यहाँ पर क्या आता है, तो आपको बताना होगा। क्वेश्चन 5 है कि जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है वह गरीबी को बढ़ाती जाती है, इसलिए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन 5 भी मोस्ट है, बार बार है। क्वेश्चन 5 भी आपका 5 अंक का होगा, यानी क्वेश्चन 5 का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएगा। क्वेश्चन 5 का पहला वाला क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ सामने। क्वेश्चन 5 का पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, यानी जो भारत का जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है वह कितना है, आपको यह बताना होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन सेकंड है कि यानी खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था। फ्रेंड, जो खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण किया था वह किसने किया था, आपको इसका जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में। ताजमहल किसने बनवाया था, यानी ताजमहल को किसने बनवाया था, तो आपको पता होगा ताजमहल को शेर शाह यानी किसने बनवाया था, तो वह शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन 4 है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में यानी श्रम कहलाता है, तो वह बाल्य श्रम कहलाता है। क्वेश्चन 5 है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। फ्रेंड, जो मौलिक अधिकारों का यानी कि जो संरक्षण करता है वह कौन करता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन 5 6 देते हैं आ चुका है, आप सामने मोस्ट है यानी गोंडवाना लैंड क्या है, यानी गोंडवाना जो लैंड है वह क्या है, आपको इसका जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन 5 यानी कि मोस्ट है, बार बार आता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने, मोस्ट है अथवा वाला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत यानी कि हिमालय पर्वतमाला के 2 प्रमुख शिखरों के आपको नाम लिखना होगा। आपका यह क्वेश्चन मोस्ट है, बार बार आता है, यह इस बार भी आ सकता है। गंगा नदी की 4 सहायक नदियों के आपको नाम लिखना है, तो गंगा नदी की 4 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि वृष्टि यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, यानी वृष्टि छाया जो प्रदेश है वह क्या है, आपको इसका जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से नोट कर यानी कि आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 है कि प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है, कि वही वनस्पति जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होती है प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। जैसा कि मान लो यानी कोई भी चीज़ है यानी प्रकृति से प्राप्त यानी सागौन हो गया, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सवाल क्वेश्चन देते हैं कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं, कि सेंचुरी क्या होती है, आपको उसका जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन 9 सिंधु सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के आपको नाम लिखना होगा, यानी सिंधु सभ्यता के जो 4 प्रमुख नगर हैं उनके आपको नाम लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों के आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 भी देते हैं, गरीबी रेखा से क्या आशय है, गरीबी रेखा क्या होती है, आपको इसका क्या मतलब है, आपको जवाब देना होगा। अथवा क्वेश्चन में देते हैं कि भारत में कृषि आधारित उद्योगों के आपको नाम लिखना होगा, मुर्गी पालन और यानी कुक्कुट, आप इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, यानी जब पानी के यानी जब वर्षा का जल यानी जब पानी जब जल होता है उसका pH मान 5.6 यानी 5.6 से नीचे हो जाता है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट पर वाले भी क्वेश्चन देते हैं आ चुका है हम सामने है कि मृदा प्रदूषण क्या है, यानी कि जब भी हम कीटनाशकों यानी कि दवाओं का यानी प्रयोग करते हैं तो वह मिट्टी में जाकर यानी कीटों को मार देती है, यानी कीटों का भक्षण कर देती है, तो आपका मृदा प्रदूषण हो जाता है, जिससे कि हानि हो जाती है। इससे प्रमुख दुष्प्रभावों को आपको विस्तार के साथ बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका फुल सॉल्यूशन आप खुद ही कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 है
कि मैंने आरोपण के कोई 3 आपको कारण लिखना होगा, यानी कि आरोपण के आपको 3 कारण लिखना होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट है। अथवा क्वेश्चन लेते हैं स्थानांतरित कृषि कैसे की जाती है, आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन 13 है चंद्रगुप्त मौर्य की यानी कि ये शासन व्यवस्था की कोई 3 आपको विशेषताएं देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपको मोस्ट है, बार बार आता है क्वेश्चन यानी कि यह क्वेश्चन बार बार आ चुका है, इस बार भी आता है। चलते नेक्स्ट पे फिलहाल की नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अथवा क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने है कि गुप्त यानी कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कोई 3 आपको कारण लिखना होगा। ये क्वेश्चन भी आपको मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन 14 है कि अशोक के धर्म की कोई 3 विशेषताएं आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, बार आता है। चलते नेक्स्ट पे वाले भी क्वेश्चन लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की चीज क्या विदिन है, आपको इसका जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल सकते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन 15 है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कोई 4 आपको उपाय लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका आठवां वाला क्वेश्चन है। तो वाले क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की कोई 4 आपको समस्या लिखना होगा, यानी किस तरीके से समस्या उत्पन्न हो रही है, कोई 4 विशेषताएं आपको यानी 4 समस्याएं आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 16 है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कोई 4 आपको कारण लिखना होगा, यानी किस तरीके से मुगल साम्राज्य पतन हो गया था, आपको इसका नाम लिखना होगा। तो वाले क्वेश्चन देखते हैं अकबर की राजपूत नीति का आपको वर्णन करना होगा। क्वेश्चन 17 है मुगलकालीन स्थापत्य कला की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना है। तो वाले क्वेश्चन लेते हैं गुप्तकाल यानी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, कारण आपको लिखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने, मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन 18 है कि मथुरा व गांधार यानी कला में अंतर आपको लिखना होगा। तो वाले क्वेश्चन देते हैं नागर शैली व द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या क्या अंतर है, आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 19 है कि प्रजातंत्र की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना है। तो वाले क्वेश्चन देते हैं प्रजातंत्र की कोई 4 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना